नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है सेवक सिंह आजमानी के कार्यालय में। और सेवक सिंह आजमानी एक ऐसा नाम जो मेरे ख्याल से इस जनपद में किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे योग हो, चाहे कोई भी हो, लगभग इस शहर में तमाम संस्थाओं के आप अभिभावक माने जाते हैं। बतौर संरक्षक आप मेंटर के तरीके से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं तमाम संस्थाओं के। तो हम चलेंगे सीधे सीधे सेवक सिंह आजमानी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। मैं सेवक सिंह आजमानी आपको सिर्फ, वैसे तो मैं कई संस्थाओं से मैं संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ योग के माध्यम से समाज के उत्थान और कल्याण कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसके लिए जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 1997 में योग की स्थापना लखीमपुर में हुई। उस समय मैं यहाँ योग का संस्थापक और संरक्षक बना, जो आज तक चला आ रहा हूँ। योग एक ऐसी कार्य है जिसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। योग भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी विधा है। ये महर्षि पतंजलि ने इसको हमारे बीच में दिया, जिसके 8 सूत्र हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ मैं विस्तार में ना जाकर सिर्फ आसन के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा। आसन का उद्देश्य है हमारे शरीर को लचीला बनाना, जबकि अन्य व्यायाम जब हम करते हैं तो शरीर में कड़ापन आता है, और जो शरीर कड़ा होता है वो रोगी होता है, और जो शरीर लचीला होता है, क्यों, हमारा जो शरीर का मूल स्वरूप है वो लचीलेपन का है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा शरीर मुलायम होता है, पर ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाता है शरीर में कड़ापन आता है। परंतु जब हम योग करते हैं तो शरीर के कड़ेपन को हम दूर भगाते हैं, और अधिक उम्र तक, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आदमी की आयु उसके वर्षों पे आधारित नहीं है, उसकी जवानी, उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा वर्षों पे आधारित ना होकर शरीर के कड़ेपन पर आधारित है। जो शरीर अधिक उम्र तक लचीला रहता है वो मानिए अधिक समय तक जवानी में और बचपन में बना रहता है। इसलिए योग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, और मैं ये समाज को इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय योग संस्थान यहाँ करीब 32 शाखाएं चलती हैं, 32 केंद्र चलते हैं, और आप उसका लाभ उठाएं और उस केंद्र पर जाकर योग से जुड़ें। योग से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी जहाँ से आसन हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, वैसे प्राणायाम के माध्यम से हम अधिक उम्र तक जिंदा रहते हैं। क्योंकि हमारी जो ये उम्र है वो वर्षों पे आधारित नहीं, वो श्वासों की गिनती पे आधारित है। और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, उसकी गति को मध्यम करते हैं। जबकि अन्य हमारी जो भी व्यायाम है उससे हमारी सांसें अधिक तेज होती हैं, उससे हमारी आयु घटती है। तो इसलिए प्राणायाम हमारी आयु को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ भी रखता है। इसके बाद है ध्यान। आज के समय में आदमी बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है और दिमागी तौर पर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। हमारी ध्यान के माध्यम से हम जितने भी अपने ये डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इनको दूर भगाते हैं। हमारी आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन ठीक बना रहता है। इसलिए हमारा आप लोगों से अनुरोध है और संदेश है कि योग से जुड़ें और अपने जीवन को अच्छा और सफल बनाएं। सर, आपने बताया कि योग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया योग, ध्यान और ध्यान योग ये काफी महत्वपूर्ण है। तो योग के प्रति आपकी रुचि कब हुई? ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ आपके साथ?
अब इसमें बहुत ही ऐसी बात है, जब मैं 1984 में जब इंदिरा हत्या कांड के बाद सिख विरोधी दंगे हुए, उसका मैंने विरोध किया, जिसकी वजह से मैं लखीमपुर जेल में हम पर केस लगे और हम जेल में रहे। उसके बाद हम पर NSA लगा, हम 10.5 महीने जेल में रहे। तो कई बार कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं। तो मुझे वहाँ ये अच्छा लगा कि मैं यहाँ जेल में हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपने शरीर को सुधार सकूँ। तो मैंने उस समय एक पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा जी की योग पे पुस्तक को मंगाया और वहाँ पर योग को सीखा। और वहाँ से योग सीखने का मुझे ये लाभ मिला कि जब मैं जेल में गया था तो मेरे वजन 74 किलो था, और पर जब मैं वहाँ से निकला तो मैं 65-9 किलो वजन हमने जो है कम किया। और हमको ये लगा और हमको ये महसूस हुआ कि इस जो 10 महीने में हमने जेल में गंवाए हैं, शायद वहाँ मुझे एक और कहने में संकोच नहीं, जब मैं योग कर रहा था तो हर वीक में वो परेड होती है, तो वहाँ पे हम जो कि NSA प्रिजनर थे, तो हम लोग अपने बैरक में ही रहते थे और वहाँ योग करते थे। तो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट जब निकलते थे तो ये कहते थे, अजमानी साहब आप 10 महीने जेल रहोगे पर 10 साल की उम्र बढ़ा के निकलोगे। तो ये एक बड़ा भारी अच्छा कॉम्प्लीमेंट उनके द्वारा हमें मिलता था। तो हम इससे उत्साहित भी रहते और उसका आज हम महसूस भी कर रहे हैं कि कई बीमारियों से ऐसी बीमारियों से मैं जूझा, परंतु मैंने योग का सहारा नहीं छोड़ा। योग के माध्यम से उनको दूर करने में सफलता प्राप्त की। और लखीमपुर से बहुत से लोग ये जानते भी हैं कि शायद हम पैरालाइज से 2 बार पैरालाइज का अटैक हुआ, 1 बार न्यूरो का अटैक हुआ, हर बार हमने जो सफलता पाई योग के माध्यम से पाई। तो इसमें ये बात जो मैं जबानी नहीं, जो हमने प्रयोग किया, जो उदाहरण हम पर एक्सपेरिमेंट हैं, ये मेरे ऊपर अपने ऊपर हैं, और जैसे इन एक्सपेरिमेंट और इन प्रयोगों से हमने जो सफलता प्राप्त की है उसे मैं ही महसूस करता हूँ। और समाज के लोग भी जो देखते हैं और जानते हैं वो भी ये मानते हैं कि अजवानी साहब ने योग से बहुत कुछ प्राप्त किया है। सर, आप योग को संजीवनी मानते हैं, जैसा कि आप लंबे समय से योग मतलब पैरालिसिस जैसे अटैक के बाद अपने आप को आपने पूरी तरीके से संतुलित किया और योग को संजीवनी भी मानते हैं। साथ में शहर आपको योगी के साथ साथ कर्म योगी भी मानता है। तमाम समाज सेवी संस्थाओं में आप हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे समाज के? देखिए, हमारा ये कहना है कि आज जो मैं हूँ, ये हमारे परिवार और परिवार ने हमको जन्म दिया, बड़ा किया और हमारे सुख सुविधाएं दी, और समाज ने हमको इस ऊंचाइयों पे पहुंचाने में सहयोग किया। तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि अब मैं उस उम्र के आयु के उस पड़ाव पे हैं कि जो समाज और परिवार से हमने प्राप्त किया है, ये हमारा दायित्व है कि हम उसको समाज को दें और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो हमको लगे, हमको भी संतुष्टि हो कि जो समाज से हमने पाया है कुछ ना कुछ हमने भी समाज को वापस किया है। तो आप सुन रहे थे सेवक सिंह अजमानी को, जो योगी के साथ साथ कर्म योगी हैं इस जनपद के। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।